हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग के बारे में। यह जो ड्राइंग है एक हमारे फ्रेंड है, हमारे चैनल का सब्सक्राइबर हैं, जो भेजे हैं देखने के लिए कि इसका ड्राइंग का हम व्यू कैसे देखेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे। और इसमें जो एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि इसमें जो ये स्लोपिंग दिया गया है, ये स्लोपिंग का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए डायमेंशन दिया गया है कि हर 74 एम पर 1 mm डाउन करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्लोपिंग दिया गया है कि हर 200 पर 1 mm डाउन करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायमेंशन है वो कितना mm डाउन होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना mm डाउन होगा, वो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड हम इसका 3D डिजाइन के जरिए हम इसका एक एक डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका नॉर्थ जो डायरेक्शन है इस तरफ दिया गया, एरो दे करके इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। तो 3D डिजाइन में हम किधर मानेंगे, नॉर्थ साउथ। तो इधर हम नॉर्थ मानेंगे और इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट मानेंगे। इस लाइन को हम टॉप व्यू देख रहे हैं, यानी कि ऊपर से देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है नॉर्थ के तरफ से ये शुरू हो रहा है और ये जा रहा है साउथ के तरफ। यहाँ से लाइन साउथ गया और साउथ से 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन वेस्ट में जा रहा है। यहाँ से लाइन नॉर्थ की तरफ से शुरू हुआ, यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन वेस्ट की तरफ आया और फिर यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा रहा है, एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पर एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन साउथ की तरफ आया, फिर से यहाँ पर एल्बो लगा करके 90 डिग्री का, फिर से यहाँ से लाइन ईस्ट में चला गया। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन ईस्ट की तरफ चला गया। हम टॉप व्यू दिख रहे हैं, इधर ईस्ट है तो ये ईस्ट की तरफ चला गया और फिर से 90 डिग्री का एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन साउथ की तरफ चला गया। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके फिर से ये लाइन साउथ की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोलिंग दे रहा है। अगर ये रोलिंग नहीं होता तो यहाँ से लाइन वेस्ट की तरफ आता, तो हम पहले वेस्ट में आ जाते हैं। यहाँ से लाइन वेस्ट में आया है, लेकिन यहाँ पर रोलिंग दिया गया है। तो रोलिंग कैसे दिया गया है कि इस एल्बो के सेंटर से डायमेंशन दे रहा है कि 2 मीटर 225 mm ईस्ट जा करके 207 mm अप करना है इसे, यानी कि यहाँ से लाइन उठा हुआ रहेगा ऊपर की तरफ। इस एल्बो से ये एल्बो ऊपर की तरफ रहेगा, देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ रहेगा 207 mm। तो इस तरीक़े से आपको ये जो है रोलिंग देखना है। पहले हमें इधर आ जाना है जिधर ये डायरेक्शन दे रहा है, उसके बाद हमें जिधर से छोटा छोटा रेखा होते हुए बड़ा होते जा रहा है, तो ये हमारा पहला डायरेक्शन होता है। 2 मीटर 225 ईस्ट में जा करके 207 mm अप में रहेगा, यानी कि ये एल्बो से ये एल्बो डाउन में रहेगा। यहाँ पर देखिए डायमेंशन लिखा गया है 10 मीटर 850 इस एल्बो का एलिवेशन, और इस एल्बो का एलिवेशन यहाँ पर लिखा गया है 10 मीटर 643, यानी कि इस एल्बो से ये एल्बो डाउन में रहेगा। और उसके बाद यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से जो लाइन है पहले दे रहा था, पहले हमें देखना है कि ये जो है इस तरीके से वेस्ट में पहले आ जाना है। तो वेस्ट में आने के बाद अब इसका रोलिंग दे रहा था। इसको अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सामने से देख रहे हैं, जब हम इसको ऊपर देख रहे हैं तो ईस्ट हमारा इधर था, तो इसको हम ऐसे घुमा दिए, ईस्ट जो है इधर आ गया। तो यहाँ से लाइन पहला डायरेक्शन दे रहा था कि इस एल्बो से 2 मीटर 225 इधर ईस्ट में जा करके 207 mm अप करना है इसे। इस तरीके से ये अप में रहेगा, देखिए यहाँ पर इस तरफ जा करके ये अप में रहेगा, इस तरीके से ये रोलिंग में रहेगा। और उसके बाद एल्बो लगा करके यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ से एल्बो लगा कर साउथ की तरफ गया और फिर 90 डिग्री का एल्बो लगा करके उसका फेस जो है अप में ही कर देना है। देख सकते हैं यहाँ से लाइन अप में इसका डायरेक्शन दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ से लाइन अप में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग में जिस तरीक़े से मैं बताया कि यहाँ से लाइन आकर के अप में चला गया। और यहाँ पर नीचे में एक यहाँ पर वेल्डोलेट लगा हुआ है जिसका यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 200 बाई 25, यानी कि ये जो लाइन है 8 इंच का ये लाइन है, ये 200 DN यानी कि दे दिया, यानी कि नॉमिनल डायमेंशन 100 रहेगा तो 4 इंच की लाइन हो गया। अगर 25 है तो 1 इंच का लाइन हो गया, अगर 200 है तो वो 8 इंच की लाइन हो गया, अगर 150 है तो 6 इंच की लाइन हो गया। तो यहाँ पर 200 लिखा है तो यानी कि ये जो लाइन है वो 8 इंच का हो गया। और यहाँ पर 25 लिखा गया है, यानी कि इसका जो वेल्डोलेट का जो साइज रहेगा वो 1 इंच का रहेगा। इसमें 1 इंच का पाइप लगेगा ये वेल्डोलेट में। तो यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पर एक वेल्डोलेट लगाना है, जिसमें एक तरफ का 8 इंच बाई, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 8 इंच बाई 1 इंच का वेल्डोलेट यहाँ पर एक लगाना है डाउन की तरफ। और एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक और वेल्डोलेट लगाना है
8 इंच बाई 1 इंच डाउन की तरफ। 2 हमने यहाँ पर वेल्डोलेट लगा के रखा है। देखिए यहाँ पर डाउन की तरफ लगा हुआ है डिजाइन में, इस तरीके से डाउन की तरफ एक वेल्डोलेट लगेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इस लाइन में दे रहा था कि एक और डाउन की तरफ लगा के रखना है, तो इस तरीके से डाउन की तरफ लगा के रखना है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका जो है स्लोपिंग का। इसका स्लोपिंग का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हर 200 पर 1 mm डाउन करना है। तो ये देखिए एरो जिस तरफ दिया गया है उसी तरफ ये डाउन रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्लोपिंग किस तरफ दे रहा है। देखिए यहाँ पर एरो जिस तरफ पतला हो गया उधर स्लोप रहेगा, यानी कि ये एल्बो डाउन में रहेगा और ये एल्बो अप में रहेगा जिधर एरो है। तो यहाँ पर देखिए इधर से स्लोप होते हुए जा रहा है लाइन इस तरफ, लेकिन इधर देखेंगे तो इधर से इस तरफ आ रहा है स्लोप होते हुए, यानी कि दोनों इस तरह से जाकर के इसी में ड्रेन हो जाएगा। यहाँ से स्लोप होकर लाइन आएगा, इसमें ड्रेन होगा और इस तरफ से ये लाइन जाते हुए जाकर के ये वेल्डोलेट में ड्रेन होगा, यानी कि जो भी कचरा वगैरह रहेगा वो आराम से इधर से निकल जाना चाहिए। इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया गया है। इस पाइप का जैसे कि स्लोपिंग इस तरफ आना चाहिए और इस पाइप का स्लोपिंग इस तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरफ स्लोपिंग दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस तरफ से ये स्लोपिंग जा रहा है, स्लोपिंग जिधर ये कॉर्नर जैसा डिजाइन दिया गया है जिस तरफ, उधर ये लाइन डाउन की तरफ रहेगा। अब देखिए यहाँ से जब हम आते हैं इस लाइन में तो इसका स्लोपिंग अब इस तरफ दे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेन पॉइंट है तो इस लाइन का स्लोपिंग इस तरफ रहेगा। यहाँ पर देखिए ये डायमेंशन दिया गया है कि हर 200 पर 1 mm डाउन करना है। तो इसका मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ इसका कैलकुलेशन करने का, कि यहाँ से और यहाँ पर कितना डाउन में रहेगा, टोटल डाउन कितना हमें करना है इस एल्बो से सेंटर से लेकर के इस एल्बो के सेंटर तक, टोटल डाउन हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको कैलकुलेटर में जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एल्बो सेंटर को टाइप करेंगे 10643 और माइनस करेंगे ये वाला डायमेंशन, ये एल्बो सेंटर का डायमेंशन दिया गया है, इससे ये कितना डाउन है 10550। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 93 mm, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये जो लाइन रहेगा वो 93 mm डाउन रहेगा। तो आपको डाउन कैसे होगा, ये जो एल्बो है जब आप इसको इसमें फिटिंग करेंगे तो इसी में से रोल होगा, ये 90 mm ये डाउन करना है इसी एल्बो के जॉइंट से। ये आपको ध्यान देना है, पहले ही आप ये जॉइंट कर देंगे तो फिर ये डाउन नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि वाटर लेवल से चेक करना है कि ये एल्बो के सेंटर से ये एल्बो का सेंटर 93 mm डाउन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका कैलकुलेशन करने का। ये टोटल डायमेंशन देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है वो आपको प्लस करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर टोटल डायमेंशन जैसे कि इस एल्बो सेंटर से इस एल्बो सेंटर तक हम देखेंगे तो एक डायमेंशन यहाँ वेल्डोलेट तक दिया गया है 18 मीटर 51 mm। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 18 मीटर 51 mm और प्लस ये वेल्डोलेट के सेंटर से एल्बो सेंटर तक 450 mm है। इस तरीक़े से टोटल डायमेंशन आपको ले लेना है, यानी कि हमारा डायमेंशन हो गया इस एल्बो के सेंटर से ये एल्बो के सेंटर तक 18 मीटर 501 mm और इसे डिवाइड कर देना है 200 से। जितना यहाँ पर डायमेंशन दिया रहेगा उतना ही से आपको डिवाइड कर देना है, चाहे यहाँ पर 100 दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है 74, तो हमें 74 से डिवाइड करेंगे। ये वाला डायमेंशन लेंगे इसमें से कोई भी, पहले हम इसका कैलकुलेशन करके आपको बता दे रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे 200 से, तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 92.5। तो हमने जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था एलिवेशन के हिसाब से, तो उसमें 93 था, इसमें 92.5 है, तो सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, तो आंसर तो निकल ही गया। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। दूसरा फिर से मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हर 74 पर 1 mm डाउन करना है, तो इसका भी हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एल्बो सेंटर से 2 मीटर 450 है इस एल्बो सेंटर तक, लेकिन हमें ये डायमेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है ये जो डायमेंशन बताया गया है ये जॉइंट तक ही बताया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये एल्बो सेंटर तक आप ले लेंगे तो आपका जो है ये एल्बो सेंटर तक वाला डायमेंशन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला डायमेंशन लेना है, ये वाला डायमेंशन लेंगे 2 मीटर 141 और डिवाइड करेंगे 74 से। ये 74 से हमने ये वाला डायमेंशन, क्योंकि देखिए जॉइंट से लेकर के एल्बो सेंटर तक यानी कि हर 74 mm पर 1 mm डाउन करना है, तो ये वाला डायमेंशन से हम 74 में डिवाइड कर देंगे। देखिए आंसर आया है यहाँ पर 28.9।
तो हम इसे 29 mm मानेंगे। तो मैं आपको ये एलिवेशन के जरिए भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ कि ये 29 mm आ रहा है कि नहीं, 29 mm। एलिवेशन यहाँ पर दिया गया है 10784 और माइनस करेंगे, यहाँ पर एलिवेशन दिया गया है 10755। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 29 mm। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो दोनों हमारा आंसर बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़, ये जो ड्राइंग भेजे थे उनका एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पर देखिए ये जो एलिवेशन के जगह पर GL क्यों लिखा गया है। बाकी सब हम ड्राइंग में देखते हैं तो वहाँ पर देता है EL प्लस लिखता है या फिर EL माइनस, तो यहाँ पर GL लिखा गया है। ईस्टिंग के जगह पर ईस्टिंग ठीक लिखा है, नॉर्थिंग भी लिखा गया है, लेकिन EL के जगह पर GL लिखा गया है। तो ये क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये चीज़ भी तो मैं पहले बार देख रहा हूँ। बहुत सारा मैं ड्राइंग देखा तो उसमें GL मैं नहीं देखा था, लेकिन इसी ड्राइंग में मैं देखा कि इसमें GL लिखा गया है। तो GL का मतलब हो सकता है कि ग्राउंड लेवल हो सकता है, कि ग्राउंड लेवल जो है आपका 10 मीटर 784, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कमेंट करके बताइए कि GL का मतलब क्या हो सकता है, ताकि हम लोगों को भी जानकारी मिले और भी लोगों को जानकारी मिले। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि GL का मतलब ग्राउंड लेवल ही हो सकता है। तो इसी तरीक़े से इसका जो है डायरेक्शन देखा जाएगा और इसका स्लोपिंग का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपको मिलता रहे और मैं भी आपके लिए काम करता रहूँ।